पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। विशेष रूप से प्रभु के साथ हम हमारे विश्वास सदा स्वीकार करने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, बहुतेरे लोग प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु ऐसे अलग कर दिया और प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के सेवा में लगे हुए ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु चुन लिया, अलग कर दिया। सभी लोगों के लिए ऐसे प्रभु यह बुलाहट दिया है। प्रभु बुला रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग इसमें ये अपने सहन, अपने जीवन में वेदना, ये दर्द, ये सहते हुए वो क्यों मैं यीशु पर विश्वास किया लेकिन मेरे जीवन में क्यों फिर इतने बड़ा दुख आया, क्यों लोग मेरे विरुद्ध इतने शत्रुता से व्यवहार करते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसे सदा समस्याएं। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे समस्याएं, संघर्ष, ईसाइयों के जीवन में क्यों ऐसे संघर्ष। प्रिय मित्रों, हम ये अच्छा से समझना चाहिए, क्योंकि यीशु जीवितों का प्रभु है। यीशु क्यों ऐसे जीवित रहते हुए भी अपने शरीर इतने दुख और अत्याचार सहते हुए, कठिन पीड़ाएं सहते हुए, घोर अत्याचार सहते हुए अपने जीवन अर्पण किया है। लेकिन प्रभु जिंदा है, मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है। इसलिए हमें सिखाते हैं प्रभु, आपके जीवन, आप शरीर के लिए नहीं, आप इस दुनिया के लिए नहीं, आप ईश्वर के लिए आपके जीवन परिपूर्ण समर्पण करो। ईश्वर के लिए जीना है, लक्ष्य स्वर्ग में रखना है। ऐसे लक्ष्य स्वर्ग में प्रभु यीशु पर लक्ष्य रखकर जो जीवन बिताते हैं वो अपने को प्यार नहीं करेगा। हम प्रार्थना, हम आराधना करते हैं, लेकिन अपने जीवन में चंगाई, अपने जीवन में छुटकारा, अपने जीवन में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु को प्यार करते हैं क्या नहीं? प्रभु पर विश्वास है क्या नहीं? जिसमें प्रिय मित्रों, हम मसीह विश्वासियों पर प्रभु ये दुख और सहन ऐसे अनुमति देते हुए, दुख और सहन जीवन में प्रभु शैतान को परमिशन दिया है। कारण क्या है? मेरे बेटा और मेरे पुत्र और पुत्र संतति, उसके जीवन में दुख और समस्याओं के समय वो प्रभु को तिरस्कार नहीं करेगा। क्योंकि इसका कारण क्या है? दुख सब हम इस संसार में, ये दुनिया में आज भी मेरे अंदर मेरे घर कहा और मेरे ज़मीन कहा और मेरे साथी लोग कहा और मेरे जीवन में कुछ लोग, और बुढ़ापे में मुझे कोई ऐसे, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, हर इंसान जन्म से दुख और संकट में, समस्याओं में, ये संसार में ऐसे रहते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाते हैं, ये जीवन, ये शरीर और ये संसार के सारे चीज टल जाएगा। इसलिए हमारे जीवन आनंद जीवन के लिए आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए समर्पण करना। पहला कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19 में ये वचन हम पढ़ते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। क्या है हमारे जीवन में दयनीय बात? प्रिय मित्रों, हमारे ये आगे शहीदों का जीवन और हमारे आगे सांदों का जीवन कितने सहन लेते हैं, कितने अत्याचार सहते हैं,
प्रिय मित्रों, संत पेतरुस ने इसके विषय में हमें बताया है, जो शरीर में दुख सहते हैं वो पाप से बच गया है। इसलिए जो शरीर में सुख चाहते हैं, शरीर के सुख में, शरीर के लिए और जीवन बिताते हैं, शरीर के सुख के लिए जीवन बिताते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आज के ये जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मेरे अपने जीवन में, ये दुख सब आनंद के रूप में बदलने के लिए क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन विलाप सब आनंद बन जाएगा, प्रभु ने कहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये समस्या, आज कितने समस्या ये पारिवारिक जीवन में और आर्थिक तनाव में और बड़े ये मुसीबतों में, मुश्किल थावों में हम विचलित हो जाते हैं। मन ऐसे विचलित हो जाते हैं, विश्वास नष्ट हो जाते हैं डर में, वो क्या होगा मेरे भविष्य, और मेरा ये अच्छा बात सब नष्ट हो गए हैं पारिवारिक जीवन में, और बंधुजन और मेरे साथी लोग सब मेरे विरोधी ऐसे विद्रोह करते हैं, विरोधी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, अकेलापन ऐसे हमारे जीवन में, और क्या होगा क्या होगा, ये बड़ा ये समस्या है। इसलिए इसमें हमें याद दिलाने के लिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु जी उड़ा है, मृत्यु से वे जी उड़ा है। इसलिए आज के लिए, आज के दिन के लिए क्लेश क्या के लिए, प्रिय मित्रों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। इसमें क्या संदेश प्रभु दिया है? गेहूं के बारे में क्यों कहते हैं? प्रिय मित्रों, एक गेहूं सड़ जाते हैं, मतलब मेरे शरीर ऐसे मेरे जीवन में, मेरे आंख के सामने और मेरे आगे क्यों क्या बात मैंने बहुत महत्व दिया, सड़ जाएगा, मेरे शरीर सड़ जाएगा। इसलिए शरीर में दुख के कारण और ऐसे शरीर में समस्याओं के कारण प्रिय मित्रों, यह नया शक्ति, नया अभिषेक, आत्मा में अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। मतलब ये दुख के समय, हमारे जीवन के ये परेशानियों के समय, प्रभु हमारे आगे फल, आत्मा के फल, शक्ति, प्यार का मनोभाव, विश्वास का भाव, प्रार्थना का भाव, सहन में, ये मेरे लिए प्रभु ये क्या किया है, ये मेरे लिए प्रभु ये सहन द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए मुझे भी नियुक्त किया है। ऐसे समर्पण करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। सच्चा आराधक, ऐसे आराधना गलत रीति से कुछ लोग आराधना करते हैं, ईमानदारी से कुछ लोग आराधना करते हैं, फालतू से कुछ लोग आराधना करते हैं, लेकिन आराधना, सच्चा आराधना क्या है? रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12, ईश्वरीय वरदानों का सदुपयोग। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। प्रभु के लिए क्या करना और प्रभु क्या हमसे चाहते हैं, और ये समझना है।
ये समझना है, क्योंकि जो प्रभु को प्यार करता है वो धन्य है, जो प्रभु को प्यार नहीं करता है वो अभिशप्त है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अपने घर में ऐसे अपने बेड में लेटकर सहन और दुख और रोग बीमारी में ऐसे पड़े हुए लोग संत बन गए हैं। लेकिन हम ये सब बात हम ऐसे सोचते ये मेरा अभिशाप है, अभिशाप है। प्रिय मित्र, ऐसे मत सोचो। क्रिस्त हमारे लिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह क्या किया है? वो यीशु मेरा लक्ष्य है, तो यीशु मेरे जीवन साथी है, तो वो क्या किया है? दुख सहन, ये सब मृत्यु के बाद हमको उत्तर देता है। हम जी उड़ने वाला और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए, हम यीशु के साथ रहने के लिए यह अनिवार्य है। इसलिए शरीर सड़ जाते हैं, शारीरिक रूप से मृत्यु हमारे जीवन में अनिवार्य है, और मृत्यु के पहले दुख और कष्ट क्लेश और सब इसके बीच में चलने के लिए परमिशन शैतान को प्रभु देता है। क्या है? क्यों? क्या के लिए है? ये मेरा पुत्र है, परम पावन, और मैं इसलिए परम पावन प्रभु इसलिए गवाही देता है, वो मेरा पुत्र है। ये संसार में ये दुख के समय, क्लेश के समय, अकाल के समय वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसके प्रतीक्षा उस पर उसका विश्वास स्वर्ग पर है, स्वर्ग में है, ईश्वर पर है, इसलिए विचलित न हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने परमिशन देता है। विश्वासी लोग क्या करते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में अपमान, निंदा, क्लेश, आर्थिक तनाव, शरीर में रोग बीमारी, बंधुजन से हमको दुख, ऐसे बात, ऐसे साथी लोग द्वारा दुख, लेकिन हम आनंद मनाते हैं। हमारे अंदर ऐसे डर नहीं, निराशा नहीं, अशांति नहीं, हमारे अंदर यीशु है, आत्मा है। इसलिए ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए ढारस रखो और जागते रहो। वो मर गया, मैं भी ऐसे, मेरे जीवन में भी ऐसे अपमान, निंदा, ऐसे क्लेश, ये समय याद करो, प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए दुख द्वारा दुखियों को प्रभु उद्धार करते हैं, दंड द्वारा ऐसे प्रभु पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं समझने के लिए, प्रभु कितने हमें प्यार किया, वो अपने शरीर में क्लेश सहते हैं, सहन। लेकिन वो क्लेश के बाद क्या होगा? आनंद जीवन में शक्ति, आनंद जीवन का शक्ति है। इसलिए जो क्षमा करता है और क्षमा देता है किसी के विरुद्ध ऐसे और मेल विलाप ये करने के लिए, प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे हमारे विरुद्ध हमको दुख देने के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन हम क्षमा देता है। कितने लोग ऐसे क्षमा देते हैं, उसके जीवन में आत्मा संचालित करते हैं। इसलिए जो बैर करते हैं वो हत्यारा है, जो प्यार करते हैं वो ईश्वर का संतान है, उसके जीवन में आत्मा है। इसलिए प्रिय मित्रों, तैयार हो जाओ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के पिता के साथ, सदा यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम मिलजुल कर विश्वास के साथ हम गाएंगे, ओ मेरा प्रभु मर गया था लेकिन जी उड़ा है, और मेरे जीवन में इसलिए अंधता दूर करने के लिए वो मेरे साथ है। इसलिए मेरे और मेरे परिवार में और मेरे जीवन में और मेरे साथियों के जीवन में ऐसे प्रभु तू आकर, जीवितों का प्रभु तू आकर, ऐसे मरणशील शरीर में जीवन बिताने के लिए, ऐसे अंधकार में रखने वालों को ज्योति दिलाने के लिए,
जो ऐसे थक गए हैं थकावट में, जो थके मांदे बोझ से दबे हुए सभी लोग मेरे पास आओ, आपने कहा। इसलिए ऐसे थकावट दूर करने के लिए अभिशाप और आत्महत्या प्रेरणा, ऐसे निरंतर दुख और संकट में जो रहते हैं, दुखियों को दुख मिटाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु साथ आए। आज के ये मेरा दुख, आज के मेरे अंदर के ये समस्याएं, मेरे ये बोझ, मेरे शरीर के बीमारियां, मेरे अंदर के ये पाप का ये सारे ये बंधन प्रभु दूर कर दे। हम इसे प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए जोर से गीत गाएंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। कोड़ी को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। कोड़ी को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। अंधों को उसने आंखें दिया, गूंगों को उसने वाणी दिया। अंधों को उसने आंखें दिया, गूंगों को उसने वाणी दिया। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा
पतितों को उसने गले लगाया, पापियों को उसने क्षमा भी किया। पतितों को उसने गले लगाया, पतितों को उसने क्षमा भी किया। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आराधना 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 आज प्रभु हर विश्वासियों के जीवन में क्यों क्लेश ऐसे अनुमति प्रभु देते हैं? क्यों हमारे जीवन में क्लेश? प्रिय मित्रों, हम ये संसारिकता के अनुसार नहीं, हम इस संसार के लिए नहीं, हमारा जीवन स्वर्ग में है। स्वर्ग है हमारा लक्ष्य, इसलिए ये लक्ष्य रख कर दौड़ना है। ये लक्ष्य अपने जीवन में नहीं है तो हम सब देखकर चारों ओर के दुख, चारों ओर से ये सब परेशानी देखकर हम क्या बोलेगा? प्रभु मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन शहीदों का जीवन, माँ मरियम का जीवन, संतों का जीवन और स्वर्ग में लक्ष्य रख कर इस संसार के ये सारे मोह माया में से वे लोग अपने दुख और सहन समर्पण करते हुए अपने जीवन के शरीर
और ये पवित्रता के लिए, सुख के लिए नहीं, और अपने सारे संपत्ति और अपने जीवन के सब प्रभु को समर्पण करते हुए, बच्चा और जीवन साथी और अपनी जमीन, अपने पैसा और आर्थिक क्षेत्र में और हमारे सामुदायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में सारे नष्ट प्रभु के प्रति यीशु नाम के कारण सहते हैं, लेकिन इसमें आनंद है। क्यों इतने लोग शहीद बन गए हैं? प्रिय मित्रों, सब छोड़कर शहीद बनने का कारण क्या है? सब तुच्छ समझते हुए, संसार के सारे लाभ तुच्छ समझते हुए स्वर्ग के लिए क्यों इतने लोग सहते हैं? कारण क्या है? आत्मा में यह शक्ति है, और आत्मा की शक्ति है, यह हमारे लिए आनंद जीवन का द्वार है। इसलिए आत्मा की शक्ति, प्रिय मित्रों, जो शरीर ऐसे सड़ जाते हैं वह फिर जी उड़ेगा, और जी उड़ने का शक्ति और पुनर्जीवन का शक्ति आत्मा के अभिषेक प्रभु हमको प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे अंधता दूर कर दे, मेरे जीवन में प्रभु नया कार्य, नया आशीष मेरे घर में आज से प्रभु नया कार्य मुझे समझाइए, मुझे सिखाइए, नया कार्य आज से शुरू करने के लिए नया अभिषेक दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु, प्रभु नया अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु। स्वर्ग की ओर देखकर प्रभु ये पाप और ये बुराई सब छोड़कर आपके साथ अभिमुख होने के लिए, आपके अभिमुख होकर प्रभु आशीष पाने के लिए प्रभु अभिषेक दे, मेरे निराशा को दूर कर दे, मेरे अविश्वास को दूर कर दे, आलसीपन को दूर कर दे प्रभु, अंधता को दूर कर दे प्रभु, मेरे जीवन में नया शक्ति उत्साह दे प्रभु, पवित्रता दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। नया अभिषेक के लिए मैं चाहता हूँ, नया जीवन के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु, मैं तरसता हूँ। हे आत्मा नया अभिषेक करने के लिए, हे आत्मा मेरे घर में आइए, जीवन में आइए और मेरे अंधता को दूर कर दे, बंधन खोल दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। मुझे पापी पर, मैं पापी हूँ प्रभु, पापी पर मैं दुर्बल हूँ, मेरे दुर्बलताओं में मैं अविश्वासी हूँ, मेरे अविश्वास में मैं अपवित्र हूँ प्रभु, आप पवित्र कर दे प्रभु, आइए प्रभु, प्रभु आइए, पवित्र कीजिए प्रभु, आइए, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे।
इसलिए मैं यीशु के लिए जीवन बिताना चाहता हूँ, जीऊं या मरूं यीशु के लिए। प्रभु विश्वास, मेरा विश्वास का कमी पूरी कीजिए, विश्वास बढ़ाइए। और प्रभु आज से नया कार्य करने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए मुझे सिखाइए प्रभु, समझाइए प्रभु। अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। इसलिए आग्रह के साथ यीशु के लिए जीना है, जियो या मरूं यीशु के लिए, एक लक्ष्य रखकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगे धन्यवाद करेंगे, अपने को फिर से समर्पण करेंगे। मिलजुल कर हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।